एक प्रमुख समस्या आत्महत्या की समस्या भारतवर्ष में 2019 में आत्महत्या की दर काफ़ी रही। जैसा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बतलाया कि प्रत्येक दिन 381 आत्महत्या होती थी, जो एक चिंता का विषय है। जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है कि किशोरावस्था से युवावस्था तक लोगों में अवसाद और चिंताएं बढ़ने लगती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 25 वर्ष की उम्र में जो व्यक्ति कार्यस्थल पर सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, उन्हें डर लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है, जिससे अवसाद और चिंता बढ़ने लगती है। घर में बच्चों के साथ माता पिता का बर्ताव सही नहीं रहता है, जिससे बच्चा का अवसाद और चिंता में चला जाता है। इसके अतिरिक्त जो युवा वर्ग के हैं, अपने दोस्तों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, समय पर विवाह नहीं हो पाता है और देखा जाए तो अगर विवाह होता है तो पति पत्नी का संबंध सही नहीं रहता है, जिसके कारण आत्महत्या बढ़ती है। अगर काउंसलिंग किया जाए तो आत्महत्या की दर घट जाएगी। जैसा कि कहा जाता है कि पुरुष और महिला में चिंताएं होती है, लेकिन पुरुष जल्दी ही आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाता है। जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है कि मनुष्य के दिमाग में एक रसायन होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। चिंता और अवसाद के कारण यह कम होने लगता है और मनुष्य आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो यह एक प्रमुख समस्या है और इसे सही करने के लिए मनोचिकित्सक और काउंसलिंग की आवश्यकता है, जिससे आत्महत्या की दर घटेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे मनोचिकित्सक और काउंसलिंग के माध्यम से सही किया जा सकता है, जैसा कि प्रमुख डॉक्टरों का कहना है। और तीसरी बात यह है कि घर में इस तरह का वातावरण हो जिससे बच्चों पर विशेष दबाव नहीं होना चाहिए। विद्यालय में इस तरह का व्यवहार होना चाहिए जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। इन सभी कारणों पर अगर ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि आत्महत्या की दर कम जाएगी। इसके अतिरिक्त पति पत्नी में इस प्रकार का संबंध होना चाहिए जिससे अवसाद और चिंता नहीं होना चाहिए। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को शेयर अवश्य करें, जिससे मानसिक तनाव से प्रत्येक लोग दूर रहें और आत्महत्या की दर कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।